मूवी की स्टार्टिंग सिस्टर फर्नांडा को दिखाते हुए होती है, जो कि एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जा रही होती है। चर्च में हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जो कि बेड पर बैठी होती है और वो इस चर्च की ज़िंदगी से बोर हो चुकी है। वो नॉर्मल लड़की की तरह अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है। तभी चर्च का माली उन्हें गंदी नज़रों से देख रहा होता है। ये देखकर तीनों सिस्टर गुस्सा होकर माली को मारने लगती है। तो माली फादर टॉमस के पास जाकर उनकी शिकायत करता है और वहाँ से काम छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ हमें लॉर्ड ब्रूनो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ फ्रांसिस्का के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है, पर उसकी वाइफ की नज़र पास में ही खड़े अपने नौकर मसीटो के ऊपर होती है और उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है। रात में मसीटो फ्रांसिस्का के बेडरूम में होता है। वो दोनों इंटीमेट हो ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है, पर मसीटो अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के रूम में आ जाता है, पर अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो मसीटो को पहचान नहीं पाता। अगली सुबह फ्रांसिस्का फिर से मसीटो के पास जाती है। वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। तभी छत पर खड़ा ब्रूनो ये सब देख लेता है और वो अपने सैनिकों से मसीटो को पकड़ने के लिए कहता है, पर मसीटो अपनी जान बचाकर जंगल में भाग जाता है। जंगल में भागने के दौरान मसीटो की मुलाकात फादर टॉमस से होती है, जिसकी गधा गाड़ी पलट गई थी। मसीटो उसकी हेल्प करता है, तो फादर टॉमस मसीटो को अपने साथ चर्च लेकर जाता है। रास्ते में फादर उसे चर्च में गूंगा बहरा होने का नाटक करने को बोलता है, नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेगी। चर्च में टॉमस मसीटो की मुलाकात सिस्टर मारिया से करवाता है। सिस्टर मारिया मसीटो को माली की जॉब दे देती है। अगले दिन मसीटो अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मसीटो के ऊपर कुल्हाड़ी रखकर उससे उसके बारे में पूछताछ करती है। तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आकर सभी को मसीटो के बारे में बताती है कि ये यहाँ पर नया माली है, जो कि एक गूंगा बहरा है। अगली सुबह मसीटो खुदाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। कुछ देर मसीटो से बात करने के बाद सिस्टर अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है और मसीटो के साथ जबरन इंटीमेट होने की कोशिश करती है। तभी चर्च की घंटी बजती है। फिर अलेक्जेंड्रा मसीटो को सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ सिस्टर जेनेब्रा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है। तभी वहां पर सिस्टर अलेक्जेंड्रा आ जाती है। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। वो कहती है कि वो मसीटो की खुदाई में मदद कर रही थी। इस बात पर फर्नांडा और जेनेब्रा को भरोसा नहीं होता, क्योंकि इससे पहले उन्होंने अलेक्जेंड्रा को कोई काम करते हुए नहीं देखा था। इसके बाद फर्नांडा और जेनेब्रा मसीटो के कमरे में जाती है और वो दोनों ज़बरदस्ती मसीटो के साथ इंटीमेट होने लगती है। अपना काम कर लेने के बाद दोनों वहाँ से चली जाती है। फिर मसीटो इंटीमेट होने के लिए अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है। दोनों इंटीमेट हो ही रहे होते हैं, तभी कमरे में एक ओल्ड नन आ जाती है, जिस वजह से अलेक्जेंड्रा अपने कपड़े ठीक करके उस नन की हेल्प करने लगती है और मसीटो बेड के नीचे छुप जाता है, जिस वजह से दोनों बच जाते हैं। फिर अलेक्जेंड्रा मसीटो के कमरे में जाती है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। तभी वहाँ पर जेनेब्रा आती है, तो अलेक्जेंड्रा जल्दी से एक कोने में जाकर छुप जाती है। जेनेब्रा सीधा आकर मसीटो को किस करने लगती है। तभी उसे फर्नांडा के आने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो भी भागकर कोने में छुप जाती है, जहाँ उसे अलेक्जेंड्रा मिलती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर कमरे में फर्नांडा आती है और मसीटो को किडनैप करके जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेब्रा फर्नांडा का पीछा करती है। जंगल के बीचों बीच वो दोनों देखती है कि काफ़ी सारी नन्स वहाँ पर आग लगाकर नंगी होकर मसीटो के चारों तरफ घूम रही है। ये देखकर अलेक्जेंड्रा को समझ आ जाता है कि ये लोग रिचुअल करके मसीटो की बलि चढ़ाने वाले हैं। फिर अलेक्जेंड्रा वहाँ जाकर फर्नांडा को मसीटो की बलि देने से रोकती है। ये सारा शोर शराबा सुनकर चर्च के सारे लोग उठ जाते हैं। तभी चर्च के अंदर अलेक्जेंड्रा और फर्नांडा आ जाती है, तो चर्च का हेड उन्हें सिस्टर मारिया के पास ले जाने लगता है, पर तभी सिस्टर मारिया के रूम से भी फादर टॉमस निकलता है। ये देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह बिशॉप सबको सजा सुनाता है। वो फादर टॉमस को दूसरे चर्च में ट्रांसफ़र कर देता है, जहाँ सिर्फ मेल्स रहते हैं।
मसीटो को उसके लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है। तीनों सिस्टर एक दूसरे के गलत बिहेवियर के कारण एक दूसरे से माफ़ी मांगती है और उन तीनों को मसीटो की काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है। दूसरी तरफ काल कोठरी में मसीटो अपनी सज़ा काट रहा होता है। तभी वहाँ लॉर्ड ब्रूनो आकर उसे तरह तरह की सज़ा सुनाने लगता है। वो कहता है कि जब तक उसका मूड ठीक रहेगा तब तक वो उसे ज़िंदा रखेगा। इसके बाद तीनों सिस्टर वहाँ पर मसीटो को बचाने के लिए आ जाती है और मसीटो को नन वाले कपड़े पहनाकर चारों वहाँ से भागने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।